क्या आप एक ऐसे लड़के के बारे में जानते हैं जिसने पकौड़े बेचकर अपने बिजनेस का सफर शुरू किया था, लेकिन आज उसकी गिनती भारत के दिग्गज बिजनेसमैन में होती है। ये कहानी है धीरू भाई के उस स्ट्रगल की जिससे शायद आप आज तक अनजान होंगे। इनके लाइफ में वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स आए जिसने इन्हें सड़क से उठाकर भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। चलिए हम जानते हैं। साल 1932 में गुजरात के चोरवाड़ गांव में अंबानी फैमिली में जन्म होता है धीरू भाई अंबानी का। चूंकि इस वक्त धीरू भाई अंबानी के फैमिली की कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी, ऐसे में जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने एक सस्ते स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया और वो खुद भी गांव के एक स्कूल में परिवार के पालन पोषण के लिए टीचर का ही काम करते थे। धीरू भाई अंबानी जब 16 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़कर अपने गांव के बाहर एक शिव मंदिर के सामने पकौड़े का दुकान लगाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सावन का महीना है। ऐसे में इस मंदिर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हुआ भी वही। ऐसे में पूरे 1 महीने उनके पकौड़े खूब बिके और इससे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन अब उन्हें कुछ और करना था। ऐसे में उन्होंने सुना कि उनके गांव में लोग यमन जाकर काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए वो भी यमन चले गए और वहां पर जाकर एक साथ दो जॉब्स करी। लेकिन उन्हें अभी भी खुद का कुछ करना था। ऐसे में उन्हें पता चला कि यमन के सिक्के में उस सिक्के की कीमत से ज्यादा का चांदी इस्तेमाल किया जा रहा है। बस फिर क्या था, इन्होंने वहां के सिक्कों को पिघलाकर उसकी चांदी सुनारों को बेचनी शुरू कर दी और ज्यादा मुनाफा कमाने लगे। लेकिन इसके बारे में जल्दी ही यमन सरकार को पता चल गया और खुद पर कार्रवाई से पहले ही वो वहां से भारत आ गए। भारत आकर इन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जिसमें ये फैक्ट्री से कपड़े खरीद कर खरीदारों को बेच रहे थे। लेकिन एक बात जो इन्होंने नोटिस करी वो ये थी कि फैक्ट्री वाले एक साथ मिलकर इन्हें महंगा कपड़ा बेच रहे थे, जबकि खरीदार यूनियन बनाकर इनसे सस्ते में कपड़ा खरीद रहे हैं। ऐसे में इन्होंने कुछ और लोगों को साथ में लेकर एक यूनियन बनाया और फैक्ट्री के सामने ये शर्त रखी कि अब से ये आधे रेट में ही कपड़ा खरीदेंगे। क्योंकि अब सभी कपड़ा खरीदने वाले एक हो गए थे, ऐसे में फैक्ट्री को इनकी बात माननी ही पड़ी और इस तरीके से फैक्ट्री से सस्ते में कपड़े खरीदकर खरीदारों को महंगे रेट्स पर बेचकर ये इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे। 8 साल तक ऐसे ही काम करने के बाद इन्होंने गुजरात के नरोदा में खुद की फैक्ट्री डाली। लेकिन अब सभी फैक्ट्री वालों को ये अपने नए कॉम्पिटिटर नजर आने लगे। ऐसे में सबने इन्हें महंगा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सरकार की तरफ से रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लाया गया, जिसके अंतर्गत बिजनेस के लिए विदेशों से कपड़ा मंगवाया जा सकता था और इंडियन गवर्नमेंट उस पर पहले की तरह टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन शर्त ये थी कि जिस देश से कपड़ा आएगा वहां पर उस कपड़े का कुछ बनाकर बेचना पड़ेगा। बस मौके का फायदा उठाकर धीरू भाई ने ढेर सारे शर्ट, टी शर्ट और साड़ियों के स्टॉक तैयार करवा लिए, लेकिन उन्होंने उसे बेचा नहीं। इनके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता ही नहीं था, लेकिन धीरू भाई तो कुछ बड़ा ही सोच रहे थे। इन्होंने एक दिन मौका देखकर बेहद ही सस्ते रेट में अपने विमल नाम के कपड़े का स्टॉक मार्केट में हर दुकान में भिजवा दिया और सस्ते और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से देखते ही देखते इनके कपड़े मार्केट में छा भी गए। इन्होंने एक दिन में इतना बेहतर रिस्पांस देखकर दोबारा से दुकानों में अपना स्टॉक फुल करवा दिया और अब लोगों को इनके कपड़े, उसकी क्वालिटी और उसका सस्ता रेट इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग इनके विमल ब्रांड के फैन ही हो गए थे। लेकिन इनकी कॉम्पिटिटर कंपनीज ने इन पर यह कहते हुए केस कर दिया कि बाहर से मंगवाए गए कपड़ों को दूसरे देशों में बेचना था, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके रूल ब्रेक किया है। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इसका भी तोड़ पहले से ही निकाल दिया था और इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि कहीं भी उस रूल में ये नहीं लिखा है कि जितने कपड़े मंगवाए गए हैं उसका 100% ही विदेशों में बेचना है। वो क्वांटिटी मुझ पर डिपेंड करती है और मैंने थोड़ा बहुत कपड़ों का स्टॉक उस देश में भिजवाया है जहाँ से कपड़े मंगवाए थे। ऐसे में धीरू भाई अंबानी की ये परेशानी भी अब सॉल्व हो गई और आज टाटा बिरला से ज्यादा इनके नाम की चर्चा हो गई। धीरे धीरे करके इन्होंने टेक्सटाइल, पेट्रोल, स्कूल और डिजिटल जैसी कई बड़े सेक्टर्स में अपना बिजनेस फैला दिया और रिलायंस इंडस्ट्री को स्थापित किया। लेकिन अंबानी फैमिली के लिए वो दिन सबसे बुरा साबित हुआ था जब 6 जुलाई 2002 को इन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस दुनिया से तो ये जा चुके थे, लेकिन अपने पीछे रिलायंस इंडस्ट्री और अंबानी फैमिली को भारत के दिग्गज रईसों में शामिल कर दिया। आपको धीरू भाई अंबानी का ये स्ट्रगल स्टोरी कैसा लगा है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए।